नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सी-टेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखते हैं जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रयिकता। इसका हर बार एक या दो क्वेश्चन पेपर में आता है। तो देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब भी हम किसी घटना के परिणाम के बारे में अनिश्चित होते हैं तो हम उसके परिणाम की संभावना के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि यदि बोर्ड में परीक्षा पास कर लूँगा, आज तूफान आने की संभावना है और क्या है, टेनिस में जीतने की संभावना है। तो इसे क्या बोलते हैं? हम प्रयिकता बोलते हैं। यानी कि प्रयिकता क्या होती है? यानी कि किसी भी घटना की क्या हो, संभावना हो, करने की संभावना हो, उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। तो इसमें हमारा क्या है? पहला है इसमें हमारा परिणाम। यानी कि परिणाम किसे कहते हैं? जैसे कि क्या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया यानी कि उपयोग किया, तो उसका यानी कि रिजल्ट क्या है, यानी कि उसका परिणाम क्या है। जैसे कि हम क्या है, किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसका परिणाम क्या आ सकता है? हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम परिणाम कहते हैं। आगे देखते हैं और अब क्या है हमारा दूसरा है, सेकंड है यथार्थी परिणाम यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे कि हमने सिक्के को उछालना, यानी सिक्के को उछालेंगे हम, तो उसमें हमें संभावित परिणाम नहीं पता, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सिक्के को 3 यानी कि उछालना, तो इस पर क्या आ सकता है ये हमको नहीं पता। फिर सेकंड क्या है? जैसे पासे को उछालना, यानी कि संख्या 6 तक आ सकती है, पर क्या आएगा ये हमें नहीं पता, तो इसे क्या बोलते हैं? हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या है हमारा सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होता है? हमारा संभावित उपयोग टेल में हेड संभावित परिणाम के सेट को नमूना स्थान के में टैप जाना जाता है। उदाहरण के लिए सिक्के उछालने के लिए नमूना स्थान हेड यानी कि पूंछ आता है। यानी कि कहने का मतलब क्या? तो सिंपल स्पेस क्या होता है हमारा? जैसे कि क्या हमने एक सिक्के को उछाला, यानी एक सिक्के को उछालना, तो उन्हें क्या एक सेट में हमने रख दिया, जैसे कि क्या हेड और टेल, तो यानी कि सेट को क्या बोलते हैं? हम सिंपल स्पेस बोलते हैं। फिर क्या है हमारा सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट क्या होता है? जैसे कि हमने ये सेट में रखे थे हेड और टेल, तो इसे क्या करेंगे? हम इसे अलग अलग लिखते हैं ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं? सिंपल पॉइंट बोलते हैं। आगे देखते हैं और तो वह है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है घटना। और घटना क्या होती है? जैसे कि हमारा इवेंट होता है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने पासे को क्या करा? उछाला, तो उस पर हमारे यानी कि पासे को हमने क्या करा? उछाला है हमने, तो उस पर क्या आ सकते हैं? हमारे 1 से लेके कितने आएंगे? हमारे 6 तक आएंगे हमारे। तो इवेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे ये सेट है, इसके बीच के ये अव्यय होते हैं, यानी कि 3, 4, 5, यानी कि इसमें ये होने चाहिए, इससे अलग नहीं होने चाहिए, तो इसे इवेंट बोलते हैं। अब क्या है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? प्रोबेबिलिटी हमारी होती है 0 से 1 के बीच में होती है हमारी। यानी कि 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि कोई भी घटना नहीं। और 1 का मतलब क्या होता है हमारा? श्योर इवेंट, यानी कि ये निश्चित होगा।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। जैसे कि दिया गया हमें किसी घटना की संभावना इस संभावना का एक माप है कि घटना घटित होगी, जिसे 0 और 1 के बीच की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 की संभावना वाली घटना को निश्चित माना जाता है और 0 की घटना को अनिश्चित यानी कि निश्चित नहीं माना जाता। अब देखते हैं और आगे। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। अब है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि हमारा समान इवेंट, यानी कि क्या होता है, यानी कि दो घटनाएं हो रही है और उनकी संभावित यानी कि समान होती है। संभावना क्या होती है, उनकी समान होती है। जैसे कि यह समान रूप से संभावित घटना वे है जिनके होने की संभावना या संभावना समान है। दोनों घटना एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम क्या करते हैं, एक सिक्के को क्या करते हैं, उछालते हैं, तो हेड या टेल प्राप्त होने की संभावना क्या होती है, हमारी समान होती है। जितना हमारा हेड आएगा इतना ही हमारा क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकिंग इवेंट। आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। अब क्या है हमारे परस्पर अनन्य घटना। परस्पर अनन्य घटना क्या होती है हमारी, परस्पर अनन्य घटना ऐसी घटना है जो परस्पर अन्य है, यानी कि एक ही समय में घटित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मौसम एक साथ गर्म या सर्द हो सकता है। हम एक ही समय में एक ही मौसम नहीं हो सकता, यानी कि क्या है हमारा परस्पर अनन्य घटना क्या होती है, यानी कि कोई भी दो घटना एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम सिक्के के साथ ले सकते हैं। हम सिक्के को उछालते हैं तो उस पर एक बार में हेड आएगा और एक बार में क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये क्या होती है, हमारी परस्पर अनन्य घटनाएं होती हैं, यानी कि कोई भी दो घटना हमारी एक साथ नहीं हो सकती। तो उसे क्या बोलते हैं, परस्पर अनन्य घटना बोलते हैं हम। आगे देखते हैं और अब क्या है हमारी संपूर्ण घटनाएं, यानी कि संपूर्ण घटना क्या होती है हमारी, संपूर्ण घटना, हम एक घटना को संपूर्ण कहते हैं जब सभी प्रयोग परिणामों का सेट नमूना स्थान के समान हो, यानी कि सिंपल स्पेस हो। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, जैसे हमने सिक्का उछाला तो ये क्या है, हमारा हेड है। तो एक बार हेड आएगा इस पर, फिर क्या है हमारा, टेल है, फिर क्या आएगा हमारा, टेल आएगा। तो अगर हम इसका यूनियन करें, इसका क्या करें, हम यूनियन करें तो हमारा क्या क्या प्राप्त होता है, हमें सिंपल स्पेस प्राप्त होता है। ये क्या होता है, हमें सिंपल स्पेस प्राप्त होता है हमें। तो ये क्या कहलाता है, हमारा संपूर्ण घटना कहलाती है हमारी। आगे देखते हैं और क्या है। अब देखते हैं आगे। अब क्या है हमारा, पूरक घटनाएं हैं। अब क्या है हमारा, पूरक घटनाएं। तो पूरक घटनाएं क्या होती है हमारी, जैसे कि हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि एक क्या है हमारा, सिक्के को छानने पर हेड आना। तो इसका हमारा पूरक क्या हो जाएगा, पूरक को हम बार से या ए डैश से लिखते हैं। तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा, सिक्के को उछालने पर हेड नहीं आना। तो ए डैश हो जाएगा हमारा। तो ये क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारा ए का क्या होता है, हमारा ए का पूरक क्या होता है, नोट ए होता है हमारा। तो इसमें अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी पूरक की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश बराबर 1 होता है। तो ये क्या होता है हमारा, इसका ये फॉर्मूला होता है हमारा पूरक घटना का। आगे देखते हैं और हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, एक कंटेनर में 8 गेंदें हैं, 4 लाल है और हमारी एक पीली है और 3 नीली है। तो पीली गेंद चुनने की
प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितनी है, टोटल बॉल कितनी है हमारी, टोटल बॉल है हमारी 8। कितने टोटल बॉल, 8 है हमारी। रेड कितनी है हमारी, रेड है हमारी 4। येलो कितनी है हमारी, 1 है। ब्लू कितनी है हमारी, 3 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी येलो की, तो येलो की क्या होती है, संभावित परिणाम होते हैं हमारे, तो संभावित येलो 1 है हमारा और कुल परिणाम 8। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/8। आगे देखते हैं। अब ये दिया हुआ है हमें, एक पासा फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी। तो एक पासा फेंका जाता है तो उस पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 ही आएंगे हमारे। तो इसमें हमारा क्या है फिर, तो यानी कि घटना 1 की क्या हो जाएगी हमारी, सम संख्या प्राप्त होना, क्या हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त होना। तो सम संख्या की कौन कौन सी है हमारी, हमारे सम संख्या 2 4 और 6, यानी कि कितनी है, 3 है हमारी। फिर क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, हमारी सम संख्या की निकालनी थी ना हमें, तो 3/6 यानी कि 1/2, ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। फिर हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार छिक्का उछालने पर पट मिलने की प्रयिकता क्या है और पूंछ मिलने की प्रयिकता क्या है, यानी कि टैल। तो इसमें क्या होगा हमारा, तो उसमें आ जाएगा हमारा, यानी कि हमारा क्या होगा, सिक्का उछालने पर क्या आएगा हमारा, हेड और टैल। तो ये कितनी है हमारी, 2 संख्या आएगी हमारी। तो पहला इवेंट क्या होगा, फर्स्ट, यानी कि हेड आने की, तो इसमें हमारा 1 होगा। फिर दूसरा क्या होगा, टैल आने की, तो इसमें भी कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमें हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, और टैल भी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 1/2। तो ये आंसर है हमारा। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन होगा। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक बैग में लाल गेंद, एक नीली और एक पीली गेंद, सभी गेंद समान आकार की है। कृतिका बिना देखे बैग से एक बॉल निकालती है, क्या संभावना है कि वह बाहर निकली गेंद क्या है, पीली गेंद है, लाल है और नीली है। तो हमारी रेड गेंद कितनी है, 1 है। फिर क्या है, ब्लू गेंद कितनी है हमारी, 1 है। येलो गेंद कितनी है हमारी, 1 है। तो इसमें हमें क्या बताना था, पीली गेंद निकालने की। तो टोटल कितनी है हमारी गेंद, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी येलो निकालने की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी ब्लू निकालने की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और फिर हमारे रेड निकालने की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं प्रोबेबिलिटी के और बताया इसके बारे में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।